पुष्पा 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पुष्पा द राइज खत्म हुई थी। पुष्पा अब चंदन की तस्करी का बेताब बादशाह बन चुका है। उसका नाम हर तरफ गूंज रहा है और पुलिस से लेकर राजनेता तक सब उससे खौफ खाते हैं। पुष्पा अब एक आलीशान बंगले में अपनी पत्नी श्रीवल्ली और माँ के साथ रहता है। उसका लुक पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो स्टाइलिश कपड़े पहनता है, सोना और हीरे गहने पहनता है और यहाँ तक कि रेड नेल पेंट भी लगाता है। लेकिन पुष्पा के रास्ते में अभी भी दो दुश्मन हैं। एक उसका सौतेला भाई जो उसे हमेशा नाजायज कहकर अपमानित करने का मौका ढूंढता रहता है, और दूसरा एसपी भंवर सिंह शेखावत, जिसका मकसद किसी भी कीमत पर पुष्पा को सबक सिखाना है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुष्पा का दबदबा किस कदर बढ़ गया है। वो अब सिर्फ एक तस्कर नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया है, जिसका हर फैसला मायने रखता है। लोग उससे डरते भी है और उसकी इज्जत भी करते हैं। लेकिन पुष्पा के अंदर एक गुस्सा और अपने पिता द्वारा नकारे जाने का दर्द अभी भी बरकरार है। इसी बीच श्रीवल्ली गर्भवती हो जाती है, जिससे पुष्पा और उसके परिवार में खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। लेकिन पुष्पा के मन में एक डर भी है। अगर लड़का हुआ तो उसे भी वही नाजायज का ताना सुनना पड़ेगा जो उसने खुद सुना है। एक दिन पुष्पा की भतीजी के साथ कुछ गुंडे बदतमीजी करते हैं। पुष्पा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और ये उन गुंडों को जमकर पिटाई करता है। इस घटना के बाद पुष्पा को एहसास होता है कि उसे अपनी परिवार और अपनी इज्जत की रक्षा के लिए और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। इसी दौरान एसपी भंवर सिंह शेखावत पुष्पा को नीचा दिखाने के और मौका ढूंढता है। वो पुष्पा के आदमियों को गिरफ्तार कर लेता है और उसकी चंदन की लकड़ी के जकीरों को जब्त कर लेता है। पुष्पा इस बार चुप नहीं बैठता। वो शेखावत को खुली चुनौती देता है और ऐलान करता है कि वह जल्दी ही उससे बदला लेगा। पुष्पा अपनी चालाकी और ताकत का इस्तेमाल करके शेखावत को हर कदम पर मात देता है। एक सीन में पुष्पा पुलिस स्टेशन में घुसकर सभी पुलिस वालों को पैसे देकर खरीद लेता है और अपने आदमियों को छुड़ा लेता है। इस घटना से शेखावत का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब पुष्पा के सौतेले भाई की बेटी, उसकी भतीजी, का अपहरण हो जाता है। यह अपहरण एक प्रतिद्वंदी गिरोह द्वारा किया जाता है जो पुष्पा के प्रभुत्व को चुनौती देता है। पुष्पा के लिए ये मामला सिर्फ एक अपहरण का नहीं है, बल्कि उसके परिवार और उसकी प्रतिष्ठा पर हमला है। वह अपनी भतीजी को बचाने और अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का फैसला करता है। पुष्पा अपनी भतीजी की तलाश शुरू करता है और इस प्रक्रिया में उसे कई चुनौती का सामना करना पड़ता है। उससे न केवल अपहरणकर्ताओं से लड़ना है, बल्कि पुलिस और राजनेताओं से भी निपटना है जो उसके रास्ते में बाधा खड़ी करते हैं। फिल्म में कई एक्शन सीक्वेंस है जो पुष्पा के साहस और उसकी लड़ाई कौशल को दर्शाते हैं। जैसे जैसे पुष्पा अपनी भतीजी के करीब पहुंचता है, उसे पता चलता है कि अपहरण के पीछे एक बड़ी साजिश है। यह साजिश न केवल नुकसान पहुंचाने के लिए है, बल्कि उसके पूरे सिंडिकेट को नष्ट करने के लिए है। पुष्पा को जब न केवल अपनी भतीजी को बचाना है, बल्कि अपने साम्राज्य की भी रक्षा करनी है। फिल्म के शर्मोत्कर्ष के पुष्प अपहरणकर्ताओं को सामना करता है। यह एक भयंकर लड़ाई है जिसमें पुष्पा को अपनी सारी ताकत और कौशल का इस्तेमाल करना पड़ता है। अंत में पुष्पा अपनी भतीजी को बचाने में सफल होता है और अपने दुश्मनों को हरा देता है। वह एक बार फिर साबित करता है कि वही असली रूल है। फिल्म के दूसरे भाग में पुष्पा का टकराव और भी बड़े दुश्मनों से होता है। उसे न सिर्फ पुलिस और अपने सौतेले भाई से, बल्कि चंदन की तस्करी के धंधे में शामिल कुछ और शक्तिशाली लोगों से भी लड़ना पड़ता है। पुष्पा अपनी बुद्धि, ताकत और वफादार आदमियों की मदद से हर मुश्किलों का सामना करता है और अपने दुश्मनों को धूल चटाता है। फिल्म में एक्शन और ड्रामा के साथ साथ इमोशनल सीन्स भी है, दो दर्शकों को बांधे रखता है। पुष्पा और श्रीवल्ली का रिश्ता, पुष्पा और उसकी माँ का प्यार, पुष्पा और उसके दोस्तों के प्रति वफादारी, ये सभी पहलू फिल्म को और भी गहराई देते हैं। क्लाइमेक्स में पुष्पा और शेखावत का आमना सामना होता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें पुष्पा एक बार शेखावत को हरा देता है। लेकिन इस बार पुष्पा शेखावत को मारता नहीं है, बल्कि उसे जिंदा छोड़ देता है ताकि वो अपनी हार का दर्द हमेशा याद रखे। फिल्म के अंत में पुष्पा एक बार फिर चंदन की तस्करी का बेताज बादशाह बन जाता है। उसका नाम और भी ऊंचा हो जाता है और लोग उसे भगवान की तरह पूजने लगते हैं। लेकिन पुष्पा के अंदर इंसान अभी भी वही है। वह अभी भी अपनी माँ और अपनी पत्नी से प्यार करता है और अपने दोस्तों के लिए जान देने को तैयार है। पुष्पा 2 द रूल एक धमाकेदार एक्शन फिल्म है जिसमें ड्रामा, इमोशन
और मनोरंजन का भरपूर मसाला है। अल्लू अर्जुन ने एक बार फिर पुष्पा के किरदार को जीवंत कर दिया है और सुकुमार का निर्देशन भी कमाल का है। यह फिल्म दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखती है और उन्हें एक यादगार अनुभव देती है। यह फिल्म पुष्पा की कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। पुष्पा 3 में हम देखेंगे कि पुष्पा का साम्राज्य और भी कितना फैलता है और उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।